जब अपने 8 पुत्रों की बलि का वचन देकर एक पति ने बचाए पत्नी के प्राण। ये कहानी मृत्यु के भय की है। ये कहानी अहंकार और अत्याचार के क्षणिक विजय की है। ये कहानी उस समय की है जब एक तांत्रिक की भविष्यवाणी को सुनकर मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी को मार डालने का निश्चय किया था। कंस अत्याचारी था, लेकिन अपनी बहन देवकी से बचपन से ही सर्वाधिक स्नेह करता था। देवकी की सारी इच्छाएं पूरी कर बहुत खुश होता था। देवकी का विवाह भी उसने अपने मित्र वसुदेव के साथ करवाया था। लेकिन जैसे ही एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध कर देगा, कंस का वसुदेव के प्रति मित्र प्रेम और बहन देवकी के प्रति प्रेम जाता रहा। अपनी तलवार निकाल देवकी के प्राण लेने आ पहुंचा। द्वार पर नवविवाहित जोड़ा देवकी और वसुदेव खड़े हैं और उनके प्राण लेने हाथों में तलवार लिए खड़ा है कंस। कंस अपनी मृत्यु की सारी संभावनाओं को जड़ से खत्म कर देना चाहता है। देवकी अपने भाई के इस अचानक बदले हुए रूप को देखकर भयभीत खड़ी है कि तभी कंस और देवकी के बीच वसुदेव आकर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर कि कंस पर इस समय अपनी मृत्यु का भय भी है और इस कारण क्रोध भी, कभी मित्र कहकर तो कभी महाराज कहकर वसुदेव उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। कंस मानता है कि उसकी बहन देवकी शत्रु नहीं है, उसका मित्र वसुदेव उसका शत्रु नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उसे ये निर्णय लेना पड़ा है। उसे देवकी का वध करना पड़ेगा। वसुदेव कंस से कहते हैं कि महाराज, भविष्य के बारे में चिंतित होकर एक राजा को अपने वर्तमान संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि आपके जितने भी मित्र राजा हैं, उनमें से किसी का पुत्र आपका कभी शत्रु नहीं होगा? कंस को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। वो स्वयं भी अपनी बहन का वध नहीं करना चाहता था। सो उसने वसुदेव से वचन मांगा कि अगर देवकी के सभी पुत्रों के जन्म लेते ही वो उन्हें कंस को सौंप दे तो देवकी जीवित रह सकती है। इस परिस्थिति में अपनी पत्नी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव के पास वचन देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। सो उन्होंने कंस को वही वचन दिया जो कंस चाहता था। इस घटना के कुछ ही देर बाद देवकी ने रोते हुए अपने पति वसुदेव को धिक्कारा कि लोग अपने पुत्रों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। आखिर कैसे पिता हैं आप जो अपने ही पुत्रों के प्राण सौंपने का वचन दे आए हैं? वसुदेव बोले, अगर मेरे प्राण देने से तुम्हारे या होने वाले पुत्रों की रक्षा होती तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कंस मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देता। जब मैं या तुम ही नहीं होते तो फिर पुत्र कहां से होते? अगर हम जीवित हैं तो हमारे पुत्रों के जन्म लेने की संभावनाएं जीवित हैं, और जब वो जन्म लेंगे तो उन्हें बचाने का प्रयत्न भी कर सकेंगे हम। आगे होता भी यही है। वसुदेव और देवकी अपने प्रयत्नों से 8वें पुत्र श्री कृष्ण को बचा लेते हैं और श्री कृष्ण द्वारा ही कंस का वध होता है।
बलशाली अत्याचारी कंस से युद्ध कर आत्महत्या करने जैसा निर्णय लेने के बदले वसुदेव ने विवेक, धैर्य और त्याग का मार्ग अपनाया और अत्याचारी कंस की मृत्यु निश्चित की। ऐसी ही ढेरों कहानियां जानने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।